अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो इससे पहले हम लोग अपनी वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट की कुछ टाइप्स पढ़ चुके हैं। स्विच स्टेटमेंट में बेसिकली हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट की एक टाइप है। तो इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट की दो टाइप्स थी, एक तो इफ एल्स स्टेटमेंट थी और दूसरी स्विच स्टेटमेंट थी। तो इफ एल्स की जो फर्दर टाइप्स थी वो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट जो है हमारे पास बेसिकली तब यूज होती है जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हों, ठीक है, एक के बाद एक आती जाती हो। और ज्यादातर जो हम अपनी स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं मेन्यूज बनाने के लिए, ठीक है। जैसे हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर हमें मेन्यू दिया जाता है, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे किस्म के खाने होते हैं और उसमें से जो भी हमें पसंद होता है हम वो चूज करते हैं और देन अपना ऑर्डर करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्विच स्टेटमेंट भी होती है। हमारे पास एक मेन्यू होता है चॉइसेस का, जिसमें से हमने एक अपनी चॉइस को सिलेक्ट करना होता है और फिर हमने अपना डिसीजन लेना होता है, ठीक है। इसी वजह से इसी खूबी की वजह से मल्टीपल सिलेक्शन भी कहते हैं और ये इफ एल्स इफ का अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे कोड को इजियर बनाने के लिए और रीडेबल बनाने के लिए यूज होता है। इफ एल्स कंडीशन में तो ये ना बार बार इफ कंडीशन लगती जाती है और जो हमारे पास फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन जो स्विच स्टेटमेंट है वो इजियर होती है और रीडेबल होती है और उसमें मल्टीपल जब चॉइसेस यूज होती हैं तो उसको सिलेक्ट करना भी ईजी होता है हमारे लिए। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड को यूज करते हैं, ठीक है, देन ब्रैकेट लगा के हम उसमें उसकी कंडीशन दे देते हैं, जो भी हमारी कंडीशन होती है, ठीक है। फिर आगे इसकी बॉडी शुरू हो जाती है। स्विच स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर केस वन यानी कि हमारा मेन्यू है, मेन्यू में डिफरेंट चॉइसेस हैं, ठीक है। तो जो पहली चॉइस होगी ना ये उसका केस वन है, हमारी पहली चॉइस का केस वन। फिर उसकी बॉडी, बॉडी में जो भी उसकी कोडिंग होगी, जो भी हम अपना मटेरियल एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो होगा। देन ब्रेक, जब हमारा केस वन कंप्लीट हो जाएगा तो ब्रेक लग जाएगी, ठीक है। फिर केस टू, अगर तो यूजर ने केस वन नहीं केस टू चूज किया है तो फिर केस टू की बॉडी और फिर उसकी बॉडी की सारी एग्जीक्यूशन, देन ब्रेक। इसी तरह से जितनी भी चॉइसेस होंगी उनके उतने ही केसेस बनेंगे। एट द एंड केस एन होगा हमारा, यानी कि लास्ट वाला केस, उसकी बॉडी और देन ब्रेक, यानी कि यहाँ पर हमारा काम खत्म। जब हमारे ये केसेस बन जाएंगे एंड पे हम लोग एक डिफॉल्ट केस भी रखेंगे। लाइक हमारे पास 6 चॉइसेस हैं या फिर 8 चॉइसेस हैं, तो यहाँ पर 1 से लेके 8 तक केसेस बनेंगे। तो यूजर को चाहिए कि वो 1 से लेके 8 तक नंबर्स को चूज करे, 1 से लेके 8 तक चॉइसेस के अंदर अंदर कोई चीज चूज करे। लेकिन अगर तो वो कोई बाहर वाली चीज को चूज कर लेता है, यानी कि 9 वाली चॉइस को या 10 वाली चॉइस को, जो कि अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर हमारी ये कंडीशन क्या करेगी? तो फिर हमारी कंडीशन कहेगी कि इनवैलिड चॉइस, आपकी ये चॉइस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लाइक हम लोग किसी देसी रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं और वहां पर जाके हम चाइनीज खाने का ऑर्डर करते हैं, तो वो रेस्टोरेंट वाले तो ये कहेंगे ना कि भाई ये एक देसी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर सिर्फ देसी खाने मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से तो ये चॉइसेस हैं हमारी। अगर तो यूजर को आउट ऑफ चॉइस कंडीशन दे देता है देन वो कहेगा कि इनवैलिड चॉइस और वो ब्रेक करके हमारे जो प्रोग्राम है वहां से एग्जिट कर जाएगा। तो बढ़ते हैं हम इसके प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम का वो रेडी है। तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ जिसमें मेरी दो वैल्यूज़ को यूज़र से इनपुट लिया जाए और देन उन दो वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट किस्म के अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएं, यानी कि एक कैलकुलेटर बनाया जाए। जैसे कि हमारे पास एक कैलकुलेटर होता है, हम कोई सी भी दो वैल्यूज़ देते हैं और उनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वगैरह। इसमें भी मैं अपना एक कैलकुलेटर बनाऊंगी जिसमें मैं दो वैल्यूज को इंसर्ट करूंगी और देन उन पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक इंट ले लेते हैं, इंट ए और इंट बी, ये हमारी दो वैल्यूज हैं, ठीक है। और उसके बाद एक हम ले लेते हैं इंट ऐड, हमने दो वैल्यूज को ऐड करना है। सब, हमने दो वैल्यूज को सब करना है। MUL मल, यानी कि हमने दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और एंड पे डिव, हमने वैल्यूज को डिवाइड भी करना है। और एक मैं इंट ले लेती हूँ ओपी, ओपी यानी कि मेरा एक ऑप्शन है, ठीक है। मैंने इन चारों चीजों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम एक ऑप्शन बना लेते हैं।
तो सॉरी मेन्यू बना लेते हैं। मेन्यू में हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो प्रिंटफ का फंक्शन यूज करेंगे और कहेंगे 1, ठीक है। 1 यानी कि पहला ऑप्शन है हमारे पास एडिशन, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम एक और प्रिंटफ फंक्शन करेंगे और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स। ठीक है, और यहाँ पर हम \n यूज कर लेते हैं ताकि हमारा जो मेन्यू है वो अगली अगली लाइन पे प्रिंट होता जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और printf का फंक्शन यूज करके स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं कि चूज एन ऑप्शन। यूजर से कहते हैं कि आप एक ऑप्शन को चूज कर लें। जब यूजर एक ऑप्शन को चूज करेगा तब हम अपनी स्विच स्टेटमेंट को लगाएंगे। स्कैनफ के जरिए हम ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक यूजर ने हमें ऑप्शन दे दिया। अब हम लगाएंगे अपनी स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने स्विच का कीवर्ड लिखा, फिर हमने ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट के अंदर हमने ओपी लिख दिया, यानी कि ये ऑप्शन जो यूजर ने हमें दिया था यही हमारी कंडीशन है। उसके बाद हमने करली ब्रैकेट यूज की। तो सबसे पहले हमने केस 1 बनाया, केस 1, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे केस, केस हमारे पास एक कीवर्ड है और फिर आगे 1 लिख के आगे हमने लगा दिया कॉलन। अगली लाइन पे चले गए और फिर हमारे पास केस 1 क्या है, एडिशन का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं जिसमें हम यूजर को बताएंगे कि तुमने एडिशन को चूज किया है। देन हम लोग क्या करेंगे, हम अपने जो नंबर हैं जिनको हमने आपस में ऐड करना है वो ले लेने हैं। एंटर दी वैल्यूज। वैल्यूज ले ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है वो यूज करेंगे, ऐड इक्वल टू 1, सॉरी, a प्लस b। यही बनती है ना हमारी दो चीजों को ऐड करने की एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अब हमारे पास ऐड भी हो गई है दो वैल्यूज, अब हमने इनको प्रिंट कर देना है। हमारे पास प्रिंट हो गई। उसके बाद हम लगा देंगे ब्रेक, ठीक है। तो ये था हमारा केस 1। इसी तरह हम केस 2 भी बनाएंगे और उसमें भी ये सारी चीजें करेंगे। तो केस 2 के लिए हम यही वाला जो अपना है बॉडी वो कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज केस 2 की बॉडी भी सेम है और केस 3 4 की भी। बस हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, उसमें अपनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उसे चेंज करना है। हमारे पास केस 2 क्या है, सब्ट्रैक्शन का, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं। और ये सेम यहाँ पर इसका जो बस फॉर्मूला है वो चेंज करना है हमने और यहाँ पर हमने प्रिंट कर देना है। ब्रेक हो गया, यानी कि हमारा केस 2 भी ब्रेक हो गया। अब हम केस 3 बना लेते हैं। इसमें भी हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। केस 3 हमारा मल्टीप्लीकेशन का था और यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी चेंज करना है।
और ये भी ब्रेक हो गया हमारे पास। अब केस 4 ब्रेक हो गया। अब हमारे ये चारों केसेस हो गए हैं। एंड पे हमने एक डिफ़ॉल्ट केस भी लगाना है। डिफ़ॉल्ट केस इसलिए क्योंकि अगर तो हमारे पास जो यूज़र है वो इनमें से इन केसेस में से कोई केस नहीं देता, वो केस 5 या केस 6 चूज़ कर लेता है जो कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना एक प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट लिख देते हैं कि आपने जी इनवैलिड जो चॉइस है वो चूज़ की है। और फिर इसे भी ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया, हमारी स्विच स्टेटमेंट खत्म हो गई। हम अपनी स्विच स्टेटमेंट के बाहर आए और रिटर्न 0 लगा दिया। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इसे करते हैं सेव। देखें यहाँ पर हमारा जो मेन्यू था वो प्रिंट हो गया। हमने ये 4 चीज़ें जो थी अपने मेन्यू में रखी थी। अब हम इनमें से कोई एक चीज़ को चूज़ कर लेते हैं। हमने चूज़ कर लिया 3 को। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 3, हमने ऑप्शन 3 दे दिया। उसने हमें बता दिया कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन का केस था वो चूज़ किया और उसके बाद उसने कहा कि एंटर दी वैल्यूज़, जो भी आपने वैल्यूज़ लिखनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है वो हमें दे दो। तो हमने एक 3 दे दी, एक 8 दे दी। ठीक है, उसके बाद जो आंसर था वो हमें दे दिया। इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। और अगर तो हम इसे दोबारा रन करें, हम देखते हैं कि अब हम एक इनवैलिड चॉइस को चूज़ करते हैं, देन ये क्या कहेगा। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पर कोई ऑप्शन 6 या 7, 8 कर लेते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। मैंने यहाँ पर दे दिया 8, तो उसने मुझे नीचे कह दिया इनवैलिड चॉइस, भाई ये हमारे पास है ही नहीं तो आप इसे चूज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी आज का हमारा लेक्चर स्विच स्टेटमेंट का। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आई होगी और पसंद भी आया होगा। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम सी लैंग्वेज को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।